जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों की भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है 2023 में, उसके बारे में। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें सीधी भर्ती में जो अनारक्षित के लिए 1381 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, वहीं एससी के लिए 460 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 307, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 456 और कुल मिला के 3454 पोस्ट तो सीधी भर्ती में। वहीं बैकलॉग भर्ती की बात की जाए तो उसमें 1738 पद के लगभग हैं और टोटल कुल मिलाकर इसमें 4792 जो है पोस्ट है। तो ये जो फॉर्म है ये पीवी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरा रहे हैं। जो भी शैक्षणिक योग्यता अपनी जिसकी पूर्ण है वो इस पद के लिए जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण है वो आवेदन कर सकता। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं फटाफट कि इसमें किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पोस्ट दे रहा है संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर में जो स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स के में हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त अन्य मंडल से जीव विज्ञान है। 12th में जीव विज्ञान होना चाहिए। साथ ही 3 वर्ष का जो जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम होता है, जो बीएससी नर्सिंग जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, वो उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं मिडवाइफ की जो पोस्ट है इसके लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बायो में 12th होना चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी 12th बायो के साथ होना चाहिए। साथ ही 1 वर्षीय का जो मिडवाइफरी में डिप्लोमा होता है, यदि आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें भी 12th मांगा गया है। साथ ही इसमें फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा जो होता है वो इसमें अनिवार्य रूप से मांगा गया है। सीधी भर्ती और कार्यपालिक ड्रेसर की बात करें तो इसमें जो है 12th मांगा गया है। साथ ही इसमें ड्रेसिंग का ज्ञान आवश्यक है। मतलब इसमें जो 12th पास आउट जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ड्रेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। वहीं प्रयोगशाला सहायक की बात की जाए तो प्रयोगशाला सहायक में जो है आपका 12th में बायो मांगा गया है और चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीक का 1 वर्षीय डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। वहीं कनिष्ठ रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है इसके लिए भी इसमें 12th में बायो मांगा गया है तथा रेडियोग्राफी में 1 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। ओटीटी टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें 12th बायो से मांगा गया है और ओटीटी टेक्नोलॉजी में 1 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर संभवतः सारी पोस्ट में आपके पास बायो मांगा गया है और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से संबंधित ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात की जाए तो इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है या डिग्री आपके पास यदि हो उसकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्टाफ नर्स की बात की जाए तो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जनरल नर्सिंग प्रशिक्षित होना चाहिए और साथ ही आपका जो नर्सिंग काउंसलिंग में जो पंजीयन होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इन सभी में बायो के साथ साथ 12th बायो के साथ साथ जो है आपका डिप्लोमा मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन में जो है आपके लिए 12th बायो है तथा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डीएमएलटी मांगा गया है। रेडियोग्राफर की बात की जाए तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th के साथ साथ आपको 6 माह का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्टाफ नर्स में आपके पास 12th बायो होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और जो भी जिस पद के लिए वैकेंसी निकली है उसके लिए संबंधित ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये बात तो हमारी शैक्षणिक योग्यता की होगी। अब इसकी बात करें इसके फॉर्म कब भराना प्रारंभ हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसके फॉर्म 15 मार्च 2023 से भराना प्रारंभ हो रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि जो है 29 मार्च 2023 है। आवेदन में संशोधन करने की तिथि 15 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि संशोधन की जो है 3 अप्रैल 2023 है। परीक्षा दिनांक जो है वो 17 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। व्यापम ने इस बार जो फॉर्म भरा रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो पहले से ही फिक्स कर रखा है। इसका मतलब ये है कि इसके एग्ज़ाम 17 जून से ही प्रारंभ हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो इसमें अनारक्षित वर्ग
जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है उनके लिए 500 रुपये है, तथा जो SC ST OBC है उनके लिए 250 रुपये शुल्क है। इसके अलावा 60 रुपये आपको अलग से पोर्टल शुल्क देना पड़ेगा। जनरल के मतलब 570 रुपये हो जाएंगे, SC ST OBC के लिए 320 रुपये हो जाएंगे। परीक्षा दिनांक जो है 17/6/2023 से प्रारंभ हो जाएगी। आपकी परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 7 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम है और द्वितीय पाली का जो 1 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है। आवश्यक दस्तावेज की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके पास व्यापम प्रोफाइल होना अनिवार्य है। यदि आपके पास व्यापम प्रोफाइल नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हैं। और व्यापम प्रोफाइल कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दिया है। तो आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। व्यापम प्रोफाइल कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या दस्तावेज लग रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों, ये स्टाफ नर्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो PEB के द्वारा आई थी, मुझे लगा आप तक पहुंचा देना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए कुछ काम का है तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे वैकेंसी संबंधी जो भी वीडियो में नया डालता हूँ, जो भी वैकेंसी आती हैं वो आप तक आसानी से पहुँचाई जा सके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।